आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से, ये है आपकी एनसीईआरटी सीरीज। ये भाई एनसीईआरटी सीरीज टू द पॉइंट, आप सब लोगों को ये पता है, जिसमें हम पूरे की पूरी एनसीईआरटी को कराएंगे। और हमारा मकसद होता है कि कम समय में काम की बात। हमारा मकसद क्या होता है भाई? कम समय में काम की बात, यानी उस चैप्टर में जो जरूरी बातें हैं उसको हम लोगों को करना है और आगे की ओर हमें बढ़ जाना है। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम सब लोग क्या देख रहे हैं? हम सब लोग देख रहे हैं क्लास 6 के हम लोग पॉलिटी को हम सब लोग देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 तक हमने करा दिया। आज हम चैप्टर 5 को देख रहे हैं। आप सब लोग इस सेशन को जरूर एंजॉय करोगे। सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़े गांव के प्रशासन, यानी आज हमारा जो टॉपिक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक बात बताओ, हमने कल की क्लास मतलब इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे नीचे लेवल पे आपको दिखेगा विलेज, विलेज के लेवल पे विलेज पंचायत आपको दिखेगा। इसके बाद ऊपर आप चले जाओगे ब्लॉक यानी जनपद आपको दिखेगा। इसके स्तर पे आपको पंचायत समिति दिखेगा। फिर मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद आपको इसके स्तर पे देखेगा। ये 3 स्तरीय आपकी व्यवस्था है, ये 3 टायर की सिस्टम है। अब यहां पे मैंने बता दिया कि कैसे काम चलेगा। ये वाला पूरी बात मैंने आप लोगों को समझाया कि पंचायत में कैसे काम चलेगा। भाई सरपंच क्या होता है, पंच क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, सचिव क्या होते हैं, किनके क्या काम होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, सब चीज समझाए। लेकिन मान लो कि गांव में कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में जमीन के टुकड़े को लेकर के दोनों के बीच में आपके हो गई दिक्कत। ये कह रहा है कि नहीं भाई ये मेरा जमीन है, ये कह रहा है कि ये मेरा जमीन है। और ये जो आपकी नौबत है वो मारपीट तक आपकी पहुंच गई। वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में किसी के यहां पे चोरी हो गया, किसी के साथ आपकी मारपीट हो गई, किसी का किसी ने सर फोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो भाई ये चलेगा कैसे? ये गांव का प्रशासन चलता कैसे है? तो एक एक करके हम इस बात को समझाना चाहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि भाई ये पुलिस स्टेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थाना क्षेत्र। ये इसका एक विशेष आपका क्षेत्र होता है, एक अपना क्षेत्र होता है और प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ गांवों को मिलाकर के एक क्षेत्र मान लिया गया, उसका एक पुलिस स्टेशन है। यानी उस क्षेत्र में आने वाले कोई भी आपकी समस्या है, वो समस्या वो चाहे मारपीट का हो, चाहे आपके दुर्घटना का हो, चाहे एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम हो या डर हो, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आप यहां पे जाएंगे। तो जब आप उस थाने में जाएंगे तो आपके थाने में जब जाएंगे तो थाने में आपको कौन मिलेगा? तो थाने में आपको कौन मिलेगा? तो थाने में आपको मिलेगा थानेदार। थाने में क्या मिलेगा भाई? तो थाने में आपको क्या मिलेगा? थानेदार मिलेगा। और इस थानेदार को क्या बोला जाता है? एसएचओ। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जाओगे तो पहले उसकी कोशिश क्या होगी? ये दोनों पक्षों को बैठ करके बातचीत किया जाए, समस्याओं। आप बोलोगे कि नहीं भाई आप हमारी रिपोर्ट को लिखिए। तो ये जो एसएचओ होता है आपकी रिपोर्ट को दर्ज करता है और उसको क्या बोलते हैं? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट में आपकी सारी बातों को उसने दर्ज कर लिया। उन रिपोर्ट में दर्ज की गई बातों के आधार पे उसने अपना इंक्वायरी करना, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन करना, उसने अपना पूछताछ, ये सब कुछ आपके शुरू कर दिया। उसके आधार पे जो उसको करना है वो अपना करेगा। तो ये अगर किसी सारे के सारे क्षेत्र का अपना पुलिस स्टेशन होता है, यानी अगर आपको इस प्रकार के किसी इशूज को लेकर के जाना है तो आप अपने पुलिस स्टेशन में जाओगे और उस पुलिस स्टेशन में थानेदार मिलेगा जिसको आप एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और वो क्या करेगा? एफआईआर आपको लिखेगा, आप लिखवाओगे और उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद वो अपना पूछताछ करेगा, वो अपना जांच करेगा, वो अपने आगे के कदम को आपके बढ़ाएगा। लेकिन
कैसे ये पता चलेगा? जैसे मान लो कि दो व्यक्ति के बीच में, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में जमीन को लेकर के विवाद हुआ है। अब ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं सही, वो बोल रहा है कि मैं सही हूं। अब पुलिस स्टेशन को ये तो पता नहीं है ना, पुलिस स्टेशन को ये तो आपके पता नहीं है ना कि भाई कौन किसका जमीन है, किसका नहीं है। ये रिकॉर्ड कोई और मेंटेन करता होगा। इसका मतलब कि सच का सच, झूठ का झूठ, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जो गांव के प्रशासन में, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को देखते हैं। और सारे के सारे देखो, सब गांव में आपको एक व्यक्ति मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? पटवारी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेखपाल बोलते हैं। उसको कानूनगो कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके पास पूरे तरीके से ये आपकी क्या करता है भाई? नक्शा को मेंटेन करता है। यानी उसी को ये पता है, इस पटवारी को। और ये क्या होता है? सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो पटवारी होता है, वो पटवारी क्या करता है? तो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। और इसी पटवारी को ये बात पता है, इसी पटवारी को ये बात पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि उसी के पास, अब पटवारी एक गांव का नहीं होता है, 2-3 गांवों का एक पटवारी होता है। और उसके पास वो सारे मैप होते, कहां पे रोड है, कहां पे घर है, किसका जमीन क्या है, किसके पास नहीं है। यानी यही वो सच के सच, आपकी झूठ के झूठ को बताएगा। तो अगर जमीन से संबंधित कुछ भी आपको पता करना है तो ये काम कौन करेगा भाई? पटवारी। ठीक है, पटवारी केवल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जमीन से संबंधित आपकी जो समस्या है उसको आपको सुलझाना है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे भाई? तो हमारे देश में पूरे तरीके से एक व्यवस्था है, पूरे तरीके से एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था कैसे दिखाई देता है भाई? तो देखिए, ये हमारा देश है। हमारा जो देश है बहुत सारे राज्यों में आपके बटा हुआ है, क्योंकि हमारा देश राज्यों का एक संघ है। राज्य से नीचे जब आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जिला, डिस्ट्रिक्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। इससे नीचे जब आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तहसील। अब तहसील में क्या होता है? तो तहसील में जो आपके अधिकारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तहसीलदार कहते हैं भाई। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार के जमीन से संबंधित कोई मुद्दा है और उसको सुलझाना है, तो वो आपको ये वाला व्यक्ति नहीं सुलझाएगा, पटवारी नहीं सुलझाएगा, वो तहसीलदार को अपना रिपोर्ट दे देगा कि भाई मैप के अकॉर्डिंग ये चीजें है, अब इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, वो तहसीलदार के ऊपर है। और तहसीलदार किसको आपके रिप्लाई देगा भाई? वो डीएम को देगा। तो ये जो आपके पटवारी होते हैं, इनके पास पूरे के पूरा जो लैंड होता है, वो जो भी जमीन होता है, पूरे तरीके से रिकॉर्ड होता है उनके पास कि कौन से जमीन में क्या है, नहीं है, कौन से जमीन में फसल लगाया जा रहा है, कौन से फसल लगाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है। तो सरकार को ये सारे रिकॉर्ड के आधार पे उस स्पेसिफिक एरिया के लिए आपके नियम कानून बनाने में, पॉलिसीज लाने में, योजना लाने में बहुत ही ज्यादा आपके हेल्प मिलता है। लेकिन अगर उस जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको कहां पे होगा भाई? तो तहसीलदार के पास होगा। और तहसीलदार से ऊपर कौन सा है भाई? डीएम है। अब मान लो कि आगे आने वाले समय में बार बार क्या होता है कि एक आपके व्यक्ति है, उस व्यक्ति के भाई आपके बेटे भी हैं, उस व्यक्ति के बेटे भी हैं, उस व्यक्ति की बेटी भी है, और उस व्यक्ति की आपकी पत्नी भी है। अब इस व्यक्ति का डेथ हो गया, इस व्यक्ति का क्या हो गया भाई? डेथ हो गया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब इस व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर के दिक्कत होता था। अब ये एक्ट लाया गया, हिंदू एक्ट 2005, और उस एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति का जो संपत्ति है उसका समान रूप से उसके बेटा, उसकी बेटी और उसकी पत्नी में समान रूप से इक्वली क्या कर दिया जाएगा? तो समान रूप से आपको बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये आपके हिंदू एक्ट 2005 कि तीनों को, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी को उसके संपत्ति में उसकी मृत्यु के बाद बराबर का अधिकार आपको मिलेगा। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। अब आपका काम क्या है भाई? आपने इस क्लास को देखा है कि नहीं देखा है? ये क्लास आपको कैसी लगती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। उन गांवों का प्रशासन इसी तरीके से चलता है। जमीन से संबंधित रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है, उसके बाद तहसीलदार, डीएम, ये सारे पोस्ट होता है।
अगर वहां पे किसी आपराधिक मसले में कोई आपके वाद विवाद होता है, उसके लिए प्रत्येक क्षेत्र का आपका क्या होता है भाई, तो अपना पुलिस थाना होता है। वो उन सारी समस्याओं के ऊपर शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी होती है। इस चैप्टर का बताने का मकसद ये था। अब आपका होमवर्क है, दो आपका होमवर्क है। पहला ये है कि एसएचओ का फुल फॉर्म आपको क्या होगा, एसएचओ का फुल फॉर्म आपको क्या होगा ये बताना है। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है। और दूसरा आपको क्या बताना है, पटवारी का काम क्या होता है। पटवारी का काम क्या होता है, एक लाइन में इसको आप लोगों को बताना है। ये दोनों होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप सब लोगों का इस सेशन के प्रति डेडिकेशन और कंटिन्यूटी रहेगा, उतनी ही शानदार तरीके से मैं कराते जाऊंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करना दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।